दोस्तों, आज इकाना स्टेडियम में आईपीएल का 65वां मुकाबला खेला गया, जहां आमने सामने थी आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें। ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि आरसीबी के लिए टॉप 2 में पहुंचने की आखिरी उम्मीद थी। टॉस हुआ, आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन इस बार टीम की कप्तानी कर रहे थे जितेश शर्मा। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। और दोस्तों, इन दोनों ने शुरुआत में ही तूफानी अंदाज दिखाया। पिच पर पहली गेंद से लेकर चौथे ओवर तक गेंदबाजों की धुनाई हो रही थी। 4 ओवर के भीतर ही स्कोर 50 पार कर गया था, लेकिन फिर जैसे ही स्कोर 54 पर पहुंचा, आरसीबी ने 2 जबरदस्त झटके दिए। पहले लुंगी इंगिडी ने अभिषेक को चलता किया, जिन्होंने 17 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 34 रन बनाए थे। फिर अगले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर ट्रेविस हेड भी 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान में थे ईशान किशन और उनके साथ क्लासेन। ईशान किशन ने तो जैसे तय कर लिया था कि वो आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। हर ओवर में चौके, हर गेंद पर रन। क्लासेन ने भी उनका बढ़िया साथ दिया और 9वें ओवर से पहले स्कोर 100 के पार पहुंच चुका था। लेकिन फिर 102 के स्कोर पर क्लासेन आउट हो गए। उन्होंने 13 गेंदों में 24 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। अब बल्लेबाजी करने आए अनिकेत वर्मा और आते ही मैदान पर आंधी ले आए। ईशान किशन पहले से ही बाउंड्री मारे जा रहे थे और अनिकेत वर्मा ने भी आते ही कमाल कर दिया। लेकिन 145 रन के स्कोर पर कुणाल पांड्या ने अनिकेत को आउट कर दिया। वो 9 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी ओर किशन लगातार रन बनाते जा रहे थे और इसी बीच उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि नीतीश रेड्डी कुछ खास नहीं कर सके और केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन का साथ देने आए अभिनव मनोहर, पर वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 12 रन बनाकर आउट हो गए। फिर कप्तान पैट कमिंस उतरे और धीरे धीरे ईशान किशन अपने शतक की ओर बढ़ते गए। अंत में किशन 94 रन पर नॉट आउट लौटे, 48 गेंदों में 7 चौकों की मदद से। वहीं कमिंस ने 6 गेंदों में 13 रन बनाए और हैदराबाद ने 6 विकेट खोकर बोर्ड पर 231 रन ठोक दिए। आरसीबी के गेंदबाजों में रोमारियो सर्फेट सबसे किफायती रहे। 2 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए। अन्य गेंदबाजों को एक एक विकेट मिला, लेकिन रन बहुत खर्च हो गए। अब बारी थी आरसीबी की बल्लेबाजी की। विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट की जोड़ी मैदान में उतरी और धमाकेदार शुरुआत की। दोनों ने तेजी से रन बनाए और पावर प्ले के अंदर ही 72 रन जोड़ दिए। विराट कोहली 43 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने 25 गेंदों में 7 चौकों की मदद से शानदार पारी खेली। अब सॉल्ट का साथ देने मयंक अग्रवाल आए और दोनों ने स्कोर को आगे बढ़ाया। सॉल्ट ने 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर दिया, लेकिन जैसे ही स्कोर 120 तक पहुंचा, मयंक 11 रन बनाकर आउट हो गए। अगले ही ओवर में सॉल्ट को पैट कमिंस ने आउट कर दिया, जो 62 रनों की पारी खेलकर गए थे। अब मैदान पर थे रजत पाटीदार और कप्तान जितेश शर्मा। दोनों ने तेजी से रन जोड़े। अब मैच बचा था 33 गेंदों और बनाने थे 67 रन। पूरा मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था, लेकिन फिर आया 16वां ओवर और मैदान में आया तूफान ईशान मलिंगा का ओवर। पहले उन्होंने रजत पाटीदार को रन आउट किया, फिर उसी ओवर में रोमारियो सर्फेट को भी आउट कर दिया, जो बिना खाता खोले लौटे। अगले ही ओवर में जयदेव उनादकट ने जितेश शर्मा को 24 रन पर आउट कर दिया। अब आरसीबी के 6 विकेट 174 पर गिर चुके थे। सभी की निगाहें थीं डेविड और कुणाल पांड्या पर, लेकिन 179 के स्कोर पर ईशान मलिंगा ने डेविड को भी पवेलियन की राह दिखा दी। अब आखिरी 14 गेंदों पर चाहिए थे 54 रन और हाथ में बचे थे सिर्फ 3 विकेट। लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं चला और आरसीबी ये मुकाबला हार गई। ईशान मलिंगा की शानदार गेंदबाजी ने आरसीबी के मुंह से जीत छीन ली। हैदराबाद ने ये मुकाबला जीतकर प्लेऑफ की स्थिति मजबूत कर ली है, जबकि आरसीबी के लिए अब टॉप 2 में पहुंचना मुश्किल नजर आ रहा है। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि आरसीबी को कप्तानी में बदलाव करना चाहिए था, या फिर ये हार महज किस्मत का खेल थी? और आप इस मैच में किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक